तो अभी हम समझ लेते हैं डैशबोर्ड में कि कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये अभी हमारा एक मीडिया वायर है जो इन्होंने कैंपेन का स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। तो मैंने जब कैंपेन का स्ट्रक्चर को देखा तो मुझे लगा कि भाई इससे और भी बेहतर कैंपेन स्ट्रक्चर हो सकता था। मतलब कैंपेन स्ट्रक्चर बेसिकली आपकी कैंपेन को बूस्ट करने में, सेल्स को इंक्रीज करने में, लीड्स को बढ़ाने में कोई मदद नहीं करता। बेसिकली जब एड कैंपेन को जब देखते हैं, जब मीडिया बाय कोई भी अगर देखा, मीडिया बाय टीम का मेंबर देखा, तो वहां पे देखने से ये पता चल जाता है कि भाई कैंपेन किस बेसिस पे सेट किया गया हुआ है, कैंपेन में क्या क्या चीजें मतलब सेटिंग की गई है। वो कैंपेन सबको भली भांति पता हो जाए ऑटोमेटिकली, कोई भी अगर भी देखे तो नॉलेजेबल मीडिया बाय। तो देखते हैं मीडिया बाय जो उन्होंने सेटअप किया हुआ, तो उसको सेटअप कैसे किया हुआ है, क्या इससे भी बेहतर किया जा सकता था। चलिए देखें। चलिए आइए देखते हैं इसको स्क्रीन में। एक ड्रॉप डाउन करके जैसे बहुत सारे कैंपेन है। तो अभी हमने क्या किया कि ये कैंपेन को हमने स्ट्रक्चर किया कि अभी नया सेटअप आया है और इसमें लीड्स वगैरह नहीं आ रही। तो लीड वगैरह अभी नहीं आएगी क्योंकि लर्निंग फेज में है। तो देखते हैं, पहले समझते हैं कि ये जो लर्निंग फेज में है, ये 1 सेकेंड। तो इसमें क्या दिक्कत है, सबसे पहले हमने समझने के वाला है कैंपेन का स्ट्रक्चर। बराबर। तो कैंपेन का स्ट्रक्चर समझे तो देखो यहाँ पे ओनली फेसबुक सीपीयू और डेटियम डाला गया। इसे क्या समझ में आ रहा है कि हाँ, ये डेटा जो चल रही है फेसबुक पे मैंने कैंपेन को रन किया गया हुआ है और ये सीपीयू पे है। मतलब कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन से माने कैंपेन वाला बजट ऑप्टिमाइजेशन किया जा रहा है। डन, वो भी समझ में आता है। और डेट भी क्लियर कर देखा, इस डेट को इन्होंने शुरू किया हुआ है। जैसे 8-10 तारीख है तो 8 तारीख शुरू हुआ था, परसों ही हुआ था। कैंपेन लेवल पर आते हैं तो फिर यहाँ पर सीपीयू ओनली सेम टू सेम वही चीजें रिपीट कर दी। इससे क्या फायदा आ रहा है, हेडसेट के बारे में क्या पता चल रहा है। वो तो कैंपेन लेवल की बात थी, लेकिन इसे तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये इसकी जो चल रही है ऑडियंस कौन है। ऑडियंस की भी पता नहीं चल रही है, इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा ना ऑडियंस को समझने के लिए। ऑडियंस का नाम होना चाहिए था। और ये जो है एडवांटेज प्लस है या ऑफ है, ये भी पता नहीं है। ऑडियंस जो सेट की गई है, तो ऑडियंस में जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन की गई है वो किस बेसिस पे टारगेट की गई है, ऑल है, फीमेल है, मेल है, क्या है, ड्यूटी टारगेटिंग है, ओपन टारगेटिंग है, कुछ तो मेंशन होना चाहिए था। तो ये एडसेट लेवल पे जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा, ये आधा अधूरा चीजें रिपीट कर दिया गया हुआ है। इसको ये सुधार किया जा सकता था, बेटर किया जा सकता था, लेकिन सेम टू सेम रिपीट कर दी गई है। इससे सामने वाला कोई व्यक्ति दिखेगा तो उसको ओपन करना पड़ेगा, यहाँ पे खोल के देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए बहुत सारे क्लिपिंग को एनालिसिस कर रहा हूँ, देखना हूँ, तो एक एक खोल खोल को देखने के जब आदमी चाहता है कि कैंपेन देखो फटाके पता सकता है ना। इसलिए कैंपेन स्ट्रक्चर अच्छा रहती है। तो कभी कभी अगर हम ज्यादा क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं, लेवरेज कर रहे होते हैं, तो वहां भी आपको कैंपेन स्ट्रक्चर बराबर नहीं रहेगा ना, तो फिर आप ही उलझ जाइए। कैंपेन स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए था। तो मेन मेन क्या है, ऑडियंस क्या कौन क्या हमने किया, तो ऑडियंस का नाम मेंशन कर देता है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल है, एडवांटेज प्लस है कि नहीं है उसको थोड़ा मेंशन कर देते हैं। ये बात बनता है ना, ये सेट हो जाता है तो अच्छा रहता है। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा एड लेवल पे क्या है। तो एड लेवल पे देख रहे हैं कि वीडियो तो चल रहा है, लेकिन वीडियोस में फॉर्म क्या है। वीडियोस ठीक है, इन्होंने 1 2 3 4 कर दिया है, वीडियो 1 2 3 4 ये समझ में आता है, वीडियो 1 है 2 है 3 है 4 है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन इसमें क्या और कुछ किया जा सकता था, फॉर्म भी मेंशन किया जा सकता था कि मोर वॉल्यूम पर है, हाई इंटेंट पर है, फॉर्म का नाम क्या है। कि मुझे ऑटोमेशन पे जब जाएगी तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर्म किस फॉर्म से आ रही है, ताकि जल्दी से फटाक से ट्रैक किए जा सके। जब यही लार्ज लेवल पे वॉल्यूम पे एड चलती है ना, तो वहाँ दिक्कत आती है। अगर छोटे लेवल पे एक ही कैंपेन चला रहे हैं, छोटे छोटे चला रहे हैं, तो वहां पे अगर स्ट्रक्चर यदि आपका बड़े लेवल पे अगर नहीं है, तो स्ट्रक्चर आप पर ध्यान भी नहीं देते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब क्लाइंट बड़े बड़े हो, बहुत सारे मल्टीपल एक चलाते हैं, तो वहां पे स्ट्रक्चर होना चाहिए। और वास्तव में बड़े क्लाइंट हो या छोटे क्लाइंट हो, कोई भी हो, काम साफ सुथरा होना चाहिए ना, इसलिए स्ट्रक्चर होना चाहिए। और ये आदत बनी रहेगी तो आगे चल करके और भी बेहतर प्रोजेक्ट जब आप मिलते चले जाएगा तो बेहतर होता है, इसलिए स्ट्रक्चर होना चाहिए था। तो यहाँ पर एक ही चीज समझ में आई कि भाई स्ट्रक्चर ठीक कर लिया जाए तो कैंपेन में शानदार प्रदर्शन आ जाएगा। इसलिए कैंपेन बढ़िया होना चाहिए, स्ट्रक्चर उसका। आपका क्या राय है इस पर, आप कमेंट में आप लोग जो है वीडियोस में बता सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको कोई भी कंसर्न हो, ताकि हम एक और भी आपके लिए शानदार वीडियोस बना सकें रिलेटेड टू योर कंसर्न्स। थैंक यू।